हाय चर्च, कैसे हो आप सब। आइए हम मिलकर इस चर्च में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन, उनके गीत, उनकी महिमा को जानते हैं यीशु। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस सभा को शुरू करने से पहले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। हमें आपने इस यहाँ पे लाया, उसके लिए धन्यवाद यीशु। हमें एक साथ फिर से लाया इतने समय बाद, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। हमें भले कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपने हमें एक रास्ता दे कि हम ऑनलाइन आपके मैसेज को सुन सके, उसके लिए धन्यवाद यीशु। पास्टर के लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड, उनके मैसेज के लिए धन्यवाद यीशु। हम उनका जीवन लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। उनके फैमिली को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप देखना यीशु, आप संभालो लॉर्ड यीशु। इस सारे चर्च के लोगों को, इस सारे संसार के लोगों को सिर्फ आप ही बचा सकते हो लॉर्ड। इस समय को जो देख रहे हैं हम लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप इसे ठीक कर सकते हो लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है कि आप हमें एक दिन इस चीज़ से दूर रखोगे और हमें फिर से लाइफ चर्च में बुलाओगे लॉर्ड यीशु। ये विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ यीशु। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। इस सभा के लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सभा के लिए धन्यवाद लॉर्ड। जो हमें रिकॉर्डिंग में आप हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। हम आते हैं आपके चरणों में इस गीत को लेकर लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए अपनी जान दी, और इसके लिए हम खुशी मना रहे कि हमारे पाप हमसे आपने दूर ले गया है लॉर्ड यीशु। उस चीज़ के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद।
उसके द्वारा चलना चाहते हैं लॉर्ड। हमें आपकी सामर्थ दे यीशु कि हम आपके वचन पर चल सके लॉर्ड। आपके वचन हमें एक जीवन का मार्ग दिया है, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। आपके वचन ने हमें चर्च में बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद यीशु। आपके वचन ने हमें सारे संसार से अलग रखा है, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। ये कोई ऐसा वचन नहीं जो हमें हमारे जीवन से इतना कुछ सिखा सकता है लॉर्ड। उस वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद। उस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद यीशु। इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको
पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, हम आते हैं आपके ओर और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लॉर्ड हम आपकी ओर आते हैं यीशु। आप हमें सिखाइए लॉर्ड यीशु, आप हमें इस वचन में और ले जाइए लॉर्ड पिता यीशु। आप हमें इस वचन में हम सीख सके कि डिसाइपलशिप क्या है लॉर्ड यीशु, उस चीज़ को समझ सके और हम सारे लोगों को बता सके कि आपने हमारे लिए क्या किया है लॉर्ड। हम फिर से सड़क पर पहुंच सके और आपके ट्रैक्स बांट सके, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। हम फिर से भाई बहन मिलकर लॉर्ड पिता परमेश्वर कार्य कर सके, हम आउटरीच पर जा सके लॉर्ड, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। ये सिर्फ आपके सामर्थ्य से हो सकता है यीशु। लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। पैस्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर हम इस चर्च के द्वारा बहुत कुछ सीखे लॉर्ड, उनके मैसेज के लिए, उनके मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपने इतना सामर्थ्य शक्ति बनाया, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। आप उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, उस चीज़ के लिए धन्यवाद लॉर्ड। आप उन्हें उनके लाइफ में बहुत कुछ सिखाए हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हम बहुत कुछ सीख सके, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। और मैं आशा करता हूँ कि हम और बहुत कुछ सीख सकते हैं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ।
और शाम की कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की नाम में हम धन्यवाद देते हैं। स्वागत है आपका। और आज शाम की सभा में हम उत्तेजित हैं, प्रोत्साहित हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को जो वो कर रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन समय में ना तो वचन की ही नहीं, लेकिन प्रार्थना की भी बहुत ज़रूरत है। तो जितना समय हमें मिल सके प्रार्थना में बिताएं। और जैसे गुरुवार को हमारे प्रार्थना का सभा होता है, उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। हम यूट्यूब पे नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जूम पे एक दूसरे से मिल सकें, संगति कर सकें, और वो बेहतर होगा। इस हफ्ते भी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि जो डिवोशन हो रहे हैं उसमें आप आनंदित हैं और रोज़ सुबह आपको कुछ मिल रहा है जिस पे आप मनन कर सकते हो, परमेश्वर को जान सकते हो। सो लगे रहिएगा, सुनते रहिएगा। हर सुबह आपके लिए रोज़ एक वचन होगा जिससे आप प्रोत्साहित हो सकते हैं, है ना। सो अपने आप को एंजॉय कीजिए और वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। क्लासेस जिस तरह से उस तरह से चलती रहेंगी इस हफ्ते भी, और प्रार्थना का समय भी होगा। और हो सके तो जितनी ज़्यादा जगह पे आप आ सकते हो सुनने के लिए आइएगा ज़रूर, है ना। तो अपने आप को प्रोत्साहित रखेंगे। आराधना में बहुत खूबसूरत समय रहा, और हम अब थोड़ी देर में भेंट का समय होगा। हम सुनेंगे वचनों को और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो इन वचनों को सुनना, मनन करना और पूरे हफ्ते में बनाए रखना अपने मन में, और उत्तेजित रहना। कई खबरें हम सुन रहे हैं और नंबर्स हम देख रहे हैं, और हमारा दिल इसमें भारी हो सकता है, हमारे मन पे बोझ आ सकता है। लेकिन परमेश्वर की सोच पर ध्यान दें, परमेश्वर पर ध्यान दें, और वही हमारा शरण स्थान है, जैसे हम कहते हैं। उसका वचन, जैसे हमने थोड़े दिन पहले कहा था, उसका वचन हमारी जिंदगी है। तो उस पर बने रहिएगा, हमारा जीवन है। और प्रोत्साहित रहिए, उत्तेजित रहिए, और प्रार्थना करते हैं कि इस वचन से आप और उत्तेजित होंगे। धन्यवाद। Hi church, I am Foram. I would like to share my testimony with you all. धन्यवाद यीशु को, हर एक कार्य के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु ने मेरे भरोसे से मेरे परिवार के जीवन में, मेरे दोस्तों के जीवन में कार्य किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर पल, हर वक्त यीशु ने मेरे पापा को बचाया है। यीशु ने मेरे पापा के जीवन में कार्य किया है। मेरे पापा बहुत बीमार हो चुके थे, और वो कोविड का स्टार्ट था, तो हम बहुत डर चुके थे कि डॉक्टर के पास लेकर जाने के बाद अगर पॉजिटिव हो गए पापा, तो पापा को लेकर चले जाएंगे। हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी, ना ही हमारी कोई फैमिली मेम्बर हमें हेल्प करने के लिए रेडी थी, और ना ही ऐसे टाइम में कोई आ भी सकता था हमें हेल्प करने के लिए। हम लोग हेल्पलेस थे, कोई था भी नहीं आने के लिए या हमारा डैड का हाल चाल पूछने के लिए। बस एक ही व्यक्ति हमारे साथ था, वो था यीशु। हम रोते हुए गए, हमने रोते हुए उससे मांगा। मैंने बोला था यीशु को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस तो मेरे पापा को ठीक कर दे, चंगाई दे, मेरे पापा के जीवन में कार्य कर। उसने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, उसने मेरा रोना देखा, मेरी मम्मी का रोना देखा, और उसने थोड़े दिनों बाद मेरे पापा के जीवन में यीशु ने कार्य किया। और हमें थोड़े दिनों बाद पास्टर अतुल से कांटेक्ट मिला। पास्टर अतुल ने भी मेरे पापा के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने हमें इतना एनकरेज किया कि आप जाओ, रिपोर्ट्स निकालो, जो भी होगा यीशु देखेगा। और हमें बहुत हौसला मिला। इसलिए मैं पास्टर अतुल को भी धन्यवाद देती हूँ मेरे पापा के लिए प्रार्थना करने के लिए। फिर हमने मेरे पापा का रिपोर्ट्स निकाला, और बहुत इट वॉज लाइक अ मिरेकल फॉर अस। यीशु ने वो रिपोर्ट्स ही पूरी बदल दी थी। जब रिपोर्ट्स आया तब हमें पता चला कि पापा को 7 डेज़ का वायरल फीवर हुआ था। तो ये चंगाई मेरे पापा के जीवन में हुई है। मेरे पापा यीशु के नाम से चंगाई पाए, उसके लिए मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा ही एक कार्य मेरे दोस्त के जीवन में हुआ है। मेरे दोस्त की फैमिली बहुत परेशानी में थी। परेशानी ऐसी थी कि उसके डैड को जॉब छोड़नी पड़ी कोविड के वजह से, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, और उसकी मम्मी बीमार होने के कारण पैरालाइज हो चुकी, वन साइड ऑफ द बॉडी उनका पैरालाइज हो चुका था। यही प्रॉब्लम की वजह से मेरे फ्रेंड को भी उसकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और वो भी जॉब के सर्च में था। जब उसने मुझे उसकी सारी बातें शेयर की, तब मैंने सोचा कि मैं यीशु से इसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करूँगी, और मैं बात करूँगी यीशु से। मैंने उसकी फैमिली को हर पल मेरे प्रार्थना में रखा। मैंने बहुत प्रे किया, और फ्यू मंथ्स बाद मैंने जब मेरे फ्रेंड को पूछा कि अब
तेरी मम्मी कैसी है, तो उसने मुझे बताया कि माय मॉम इज़ ऑल गुड, और उसका ऐसा थम्स अप था। तो लाइक यीशु ने भी मेरी प्रार्थनाएं सुनी, और उसकी मम्मी जो एक साइड पैरालाइज हो चुकी थी, अब लाइक वो ओवरकम कर रही थी, वो वर्क करने लगी थी। वो हम जब सच्चे दिल से मांगते ना तो वो हमें देता है, वो और वो क्यों नहीं देगा, वो हमारी एक भी बात अननोटिस नहीं करता, कभी नहीं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु को। और सभी का फिर से एक बार स्वागत है शाम की सभा में, और धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हो और परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, परमेश्वर की बातों का ध्यान दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि उन्होंने आपको संभाल के रखा है अभी तक। और ये भेंट का समय है, और इसमें मैं सोच रहा हूँ एक वचन जो कि प्रेरितों के काम 20 और उसके 35 में लिखा है, जहाँ पे पौलुस जब अपने लोगों से जिससे वकाई में और कलीसिया में उन्होंने कार्य किया है उनसे विदा ले रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो लाइक उन्होंने जो मेहनत की है और दिन रात परिश्रम किया है और परमेश्वर की और उन्होंने ये सारी सेवा की है। और वो ये कह रहे हैं विशेष करके कि देना जो है वो लेने से ज़्यादा धन्य है। मतलब लेने के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हाल ही की परिस्थिति जो ऐसी है वैसे हम कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे कुछ दोगे, मुझे कुछ मिलेगा, या व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि अभी मेरी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो कोई मुझे कुछ देगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट परमेश्वर एक स्तर ऊपर जाके ये कह रहे हैं हमसे कि देना जो है वो लेने से ज़्यादा धन्य है। तो हम लेने के बारे में नहीं पर देने के बारे में सोचें, और देना प्रभु को ही नहीं बट एक कदम और आगे आके लाइक लोगों की मदद भी करना, लाइक परमेश्वर के और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको तो जानते हुए समझते हुए उनकी ओर तो देना ही है। और दूसरा अभी जो परिस्थिति है, अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसमें लोगों की भी मदद करना। तो परमेश्वर अगर चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम ज्योति बने, हम एक नमक के नाई लोगों के लिए खड़े रहें इन कठिन समय में। और अगर वो देने के इससे हो सकता है, किसी की मदद करने के ज़रिए से हो सकता है, तो अवश्य हमें ये करना जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु का धन्यवाद करें और भेंट में ये ध्यान रखें कि हम जब देंगे तो हम ज़्यादा देंगे।
गुड इवनिंग कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। और आज शाम को जिस तरह से हम ये सभा को शुरू करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को और इस समय को कि हमको वापस लाकर मिला सके और एक दूसरे के संग हम एक संगति कर सके। आइए प्रार्थना करें और फिर हम सभा को शुरुआत करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया और अभी भी कर रहे हैं। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिस्थितियां जो भी चल रही हैं इस संसार में, आपका कलीसिया आज भी आगे बढ़ रहा है। आपका कलीसिया आज भी उसी मार्ग पर है और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उस प्रेम में, उस विश्वास में, इन सब बातों में बनाए रखना। फिर से यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हुए, सारी बातें आपके हाथों में देते हुए आपसे मांगते हैं इस सभा को आशीषित कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए आपके वचनों से। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम देख रहे हैं आज के हमारे इस दिनों में किस तरह से संसार में कोविड की वजह से संख्या बढ़ती जा रही है और जो खबरें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब बातों से हो सकता है और कभी कभी हो जाता है कि हम निराश हो जाते हैं। लॉकडाउन हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, फिर से रुकावटें हैं, आगे क्या होगा, इन सब बातों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन फिर भी निराशा, चिंता, ये सब बातें आ सकती हैं हमारे जीवन में और सच कहने के हिसाब से हो भी सकता है। लेकिन जब भी ये बातें होती हैं तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि उन बातों पर हमें ध्यान देना है जो परमेश्वर की ओर से हम आशीषित हैं। इन बातों पे हमें ध्यान देना है। जब हम ये ध्यान रखते हैं कि हम परमेश्वर के आशीषित हैं तो इस बात से हमारे मन में शांति आती है, इस बात से हमारे मन में आशा आती है। हाँ, कई सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पास शायद ये आशा नहीं है, उनके पास शायद ये विश्वास नहीं है और विश्वासी होने के नाते भी कई बार गंभीरता है। कोई बीमार है, कोई रिश्तेदार है, किसी की नौकरी सही नहीं चल रही, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, बीमारी फैल रही है। ये सारी बातें कभी कभी सुन के हम निराश हो सकते हैं और अपने मन से हम भटक सकते हैं और ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि एक विश्वासी ये भूल सकता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने जीवन में क्या किया और आसानी से उसका मन भटक सकता है और वो परमेश्वर से दूर जा सकता है। ये हमारी योजना नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया नहीं, क्योंकि संसार में कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, परेशानी ये तो आती रहेंगी और ये शुरुआत से आती आएगी, क्योंकि पाप की वजह से मनुष्य अपने चुनाव करता है, अलग अलग बातों की वजह से। लेकिन हमें इसलिए बुलाया नहीं गया। आज के ज़माने में जो हम देख रहे परिस्थितियों को, उससे हो सकता है
कि भावुक हो के हमारे मन में बहुत से ऐसे विचार आ सकते हैं, बहुत सी ऐसी सोच आ सकती है जो हमें भटका सकती है हमारे मन में, हमारे प्रेम को चुरा सकती है जो परमेश्वर में हमारे पास है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये सब सुन के भी हम निराशा में हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूज़ दे रहा हूँ आज क्योंकि आजकल कुछ भी खबरों को देखो, मीडिया पे देखो, यही सब बातें चल रही हैं। जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं और इन बातों के बारे में ध्यान देते हैं, हमारा मन जाता है परमेश्वर के वचन पर, और खास तौर से फिलिपियों की किताब पर। आज फिलिपियों के 4 अध्याय से हम बात करेंगे, और फिलिपियों की 4 अध्याय बहुत ही अद्भुत, पूरे परमेश्वर के वचन की तरह अद्भुत वचन है वहां पर। लेकिन फिलिपियों की कलीसिया के बारे में क्यों ये शास्त्र, ये वचन क्यों? फिलिपियों की कलीसिया रोम की सरकार के समय में थी। रोम का राज्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, सेनाएं बड़ी थी, और ये कलीसिया 100 से भी कम लोग का। इस कलीसिया वो स्थान पर है फिलिपाई में जहां पर कैसर की पूजा हो जाती है, जहाँ पे कैसर को परमेश्वर माना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पे यूनानियों की बुद्धि लगती है, जहाँ पे यहूदी विश्वासियों के पीछे पड़े थे। ये वो स्थान है जहाँ पे विश्वासी जो हैं, जो अलग तरीके की चाल चल रहे, परमेश्वर में नहीं चल रहे, वो वहां पर हैं। और ये कलीसिया में सारी बातें चल रही हैं। इस कलीसिया में ये तकलीफें हो रही हैं कि रोम की सरकार उनके विरुद्ध है ना। यूनानियों की सोच समझ जो है, बातचीत, वो उनके शिक्षा के विरुद्ध है। यहूदी उनके पीछे पड़े हुए हैं। और इस कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, आनंद में रहो। इस कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य की शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक बीमारी ज्यादा खतरनाक है। इंसान बीमार हो जाए, दवाई लेके ठीक ले सकते, लेकिन अगर मानसिक रूप से उसका संतुलन हट जाए तो कैसे करेगा? और कई बार हो सकता है कि एक विश्वासी भी है जिसका मन परमेश्वर से दूर हो जाए और उसकी चाल भटक जाए, तो किस तरह से जीते हैं? चिंता, निराशा। देखो पौल कहां पर है? जब पौल इस पत्रिका को लिख रहा है तो पौल एक जेल में, जो एक खड्डा था जमीन में, और उस खड्डे के अंदर पौल का जेल था, अकेला है। जैसे हम कहते हैं लॉकडाउन में अकेला है, अकेला रह रहा है। लेकिन पौल हमसे जो चिट्ठी लिख रहा है और जो हमसे बात कर रहा है फिलिप्पी में, ऐसा लगता नहीं कि वो जेल में, ऐसा लगता है कि कोई महल में रह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार उसने चिट्ठी लिखी कोई इंसान नहीं लिख सकता। और ये बात हमें याद रखनी है कि पवित्र आत्मा का काम है। आज शायद आप और मैं इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम बंदी बने हुए हैं, घर के अंदर है, हम कलीसिया में मिल नहीं पाते, हम जैसे मानो मॉल नहीं जा सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, नहीं हो सकता ये सब काम, कलीसिया में संगति नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो मन बहुत जल्दी भटक सकता है। मन की सोच अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। और पौलुस हमसे कह रहा है कि परिस्थितियां होंगी, निराशाएं होंगी, ऐसी बातें होंगी जो हमको अपने परमेश्वर के ऊपर, कभी कभी हम सोच लेंगे कि परमेश्वर कर क्या रहा है, कभी कभी डर होगा। पौलुस कहता है ठीक है मैं जेल में हूं, ठीक है मैं अकेला हूं, लेकिन मैं बाहरी रूप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंदरूनी रूप से बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं इस घर को बदल दूंगा, मैं इस घर को बदल दूंगा, बाहर से नहीं अंदर से। और उसमें वो जो उसने लिखा उससे आज हम प्रोत्साहन पाते हैं। वो जो उसने लिखा उससे आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। और जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, जो उसके वचन हमें बताते हैं, वो इस प्रकार से नहीं कि परमेश्वर हमें नए रास्ते पर ले जाएगा और हमारे मानसिक रूप से हमें सही रखेगा। अध्याय नंबर 4 पहली पंक्ति पौलुस कहता है, फिलिपियों का 4 अध्याय पहली पंक्ति, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। स्थिर रहो प्रभु में और परमेश्वर के प्रिय। ये 3 चीजें हमें याद रखना जरूरी है। हमारा मन बहुत आसानी से भटक सकता है, हमारा मन टीवी मीडिया पे जा सकता है, लेकिन पौलुस कह रहा है कि अपने मन को स्थिर रखो। ये जो शब्द है यहाँ पे स्थिर रहने का मतलब, इसका मतलब है कि ध्यान और निर्णय ले लिया है
कि मैं हिलने वाला नहीं हूं। मेरा ध्यान है, मेरा निर्णय है कि मैं हिलने वाला नहीं हूं। उदाहरण के तौर पे नूह 120 वर्ष तक प्रचार करता रहा और लोग उसको कहे नहीं, ये तेरी बात, तेरा मैसेज गलत है, ये होने वाला नहीं है। लेकिन नूह ने अपना मन बना लिया था, उसका ध्यान केंद्रित था, वो परमेश्वर पर ध्यान था, मैं हिलने वाला नहीं हूं। कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे मन को भटका सकती हैं, प्रभु से दूर कर सकती है ना? हमला मन पर सबसे पहले क्यों होता है? याद है ना, इफिशियंस की किताब में लिखा है कि पहले उद्धार के टोप के बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से पहले बातें करता है और शैतान जानता है, इसलिए वो ये परिस्थितियों को लेके आएगा कि ताकि हमारे मन दूसरी चीजों में उलझा रहे, ताकि परमेश्वर की आवाज को सुन ना सके और अपने आप को प्रोत्साहित नहीं रखे। पौलुस कहता है स्थिर बने, निर्णय ले लो, हिलने वाले नहीं है। कौन सी चीजें हमारे मन को भटका सकती है? हमारा पुराना पापी स्वभाव। वो हमसे कह सकता है अपने आप पर निर्भर हो, परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर निर्भर हो। दुष्ट आत्मा और शैतान हमें लालसा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि अपना मन भटकने दो, तुम उद्धार हो सकते हो, तुम्हारा उद्धार जा सकता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, ये परमेश्वर का किया धरा है जो तेरे जीवन में हो रहा है। भटकाने के ताकि हम उस पर भरोसा न करें। ये संसार की सोच, और ये सोच हमें आज मीडिया से, न्यूज से, मोबाइल फोन से बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन परमेश्वर हमारे से कुछ कहना चाह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरा मन बदलेगा नहीं। याद है लूत के बारे में? परमेश्वर उसे धर्मी लूत कहता है। ये लूत जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, ये लूत जैसे अपनी बेटियों को कहा कि मेरी बेटियों को ले लो व्यभिचार के लिए, और परमेश्वर कह रहा है मैं स्थिर हूं, मैं इनसे प्रेम करता हूं। ये धर्मी लूत है। क्या लूत धर्मी था? नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में क्योंकि उसने विश्वास किया था। आप और मैं विश्वासी हैं और इसलिए हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं। अब्राहम स्थिर है। स्थिर बने रहो, भटकने मत दो मन को, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आज इधर, कल उधर की सोच, परसों उधर की सोच, एक दिन खुश एक दिन दुख नहीं। एक दिन विश्वास कर रहे हैं, 10 दिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दिन भरोसा कर रहे हैं, दूसरे दिन भरोसा नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन कलीसिया में हैं, बाकी दिन गायब रहे। नहीं 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 नहीं। हाँ, अब्राहम गिरा, लेकिन अब्राहम स्थिर रहा परमेश्वर के वादों पर। यूसुफ 17 साल की उम्र में उसको मिस्र ले गए, लेकिन यूसुफ स्थिर रहा। रूथ मोआब की स्त्री है, उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, और वो जा रही है अपनी सास के संग। उसकी सास कह रही मेरे संग मत हो ले तू, और कहती नहीं मैं आऊंगी। वो स्थिर बनी रही क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर है वहां पर। और इन सब कहानियों को हम देखते हैं। गिदौन, 300 लोग हैं, 1.5 लाख की सेना है, कैसे लड़ेंगे? 1,35,000 की सेना कैसे लड़ेंगे? मन में स्थिर है, परमेश्वर को जानता है। एलिया, 800 भविष्यवक्ता है बाल के, और अकेला एलिया खड़ा है, मन में स्थिर है, परमेश्वर को जानता है। दानियल पहले अध्याय में, राजा का भोज नहीं खाऊंगा मैं, परमेश्वर ने जो दिया वो लूंगा। दानियल 6 में प्रार्थना नहीं करूंगा, खिड़कियां खोल के करूंगा, इसको सिंह के टांगे डाल दो, जाऊंगा। मन स्थिर है, और यही हमारी जरूरत है आज, कि आज हमारा मन स्थिर होना चाहिए परमेश्वर में। परमेश्वर में हमारा मन आज स्थिर होना चाहिए। पौलुस हमें यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहे हो। याकूब पहले अध्याय 8वीं पंक्ति में लिखा है कि दो मन का व्यक्ति हर काम में अनस्टेबल है, बदलाव है, भटकता रहता है, स्थिर नहीं है। दो पांव दो अलग अलग नाव में है, क्या लगता है जल्दी गिर जाएगा। उसी तरह से हमारे मन में हो सकते कभी, और हमारी सोच जो है स्थिर सोच होनी चाहिए। पौलुस कह रहा है यहाँ पर पहले अध्याय में, मेरे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, निर्णय ले लो कि यही सोच हम इस परमेश्वर के चलने वाले हैं। हमारी सोच स्थिर है, गैर आत्मिक सोच नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे मिशनरी बन के अफगानिस्तान जाना है, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि परमेश्वर तुझे लाखों रुपए देने वाला है, तेरी जेब में आज 2,000 रुपए आने वाले हैं, और कुछ लोग उसको धंधा बना देते हैं। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तू मुझे पैसे दे। अरे ये स्थिर नहीं है। कई बार हमारी सोच प्रॉब्लम की सोच होती है, सारा वक्त हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। कई बार हमारी सोच कल की सोच होती है, कल जो क्या हुआ उस समय में अच्छा हुआ, और हम उसमें ही जीते हैं। परमेश्वर कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है, ये सोच नहीं चाहिए हमें। कई बार हमारी सोच परिस्थिति की हो जाती है, ये परिस्थिति हो रही, वो परिस्थिति हो रही, वो परिस्थिति हो रही। कई बार हमारी सोच पैसे के बारे में होती है, पैसा नहीं है, इधर से नहीं है। कई बार हमारी सोच भटकने वाली सोच जाती है, कभी इसके ऊपर ध्यान, कभी उसके ऊपर ध्यान, अपने घर पे ध्यान नहीं। इस गलत सोच को नहीं चाहिए। परमेश्वर की सोच चाहिए। परमेश्वर का मन क्या है, हमारे मन से परमेश्वर क्या कहना चाहता है।
कोलोस्सी के 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, अपने मन को, ये मन तुम्हारे अंदर हो जो यीशु मसीह में था, और इस मन को इस जगह पे स्थिर बने रहो। सारी परिस्थितियां गलत है, लेकिन परमेश्वर पौलुस से कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये सोच चाहिए। पौलुस ये कह रहा है हमसे, ये सोच हमारे अंदर होनी जरूरी है। और आइए सोचते हैं कि परमेश्वर के संग सोचना क्या है। पंक्ति नंबर 4, फिलिपियों का 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। पहला पॉइंट, आनंदित रहो। ये हमारी सोच, हमारा मन किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे ना। आप कहोगे इस परिस्थितियों में, इन सभाओं में मुझे गाना गाना मैं नहीं कर पाता हूं। आनंदित का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाना गाना है, प्रेज द लॉर्ड बोलना नहीं। भजन संहिता 56 में वर्स 56 में लिखा है, मैं उसके वचन की स्तुति करता हूं। आनंदित का मतलब है स्तुति करो, मौके ढूंढो उसकी स्तुति करने के लिए, वजह ढूंढो उसकी स्तुति करने के लिए। वही तब आपका मन सही रहेगा, अनुग्रह का मन बना रहेगा। वजह ढूंढो, किस लिए आनंदित क्यों बने रहना है? क्योंकि या तो मैं निराशा में जी सकता हूं, या मैं परमेश्वर की आशा में जी सकता हूं। और भजन संहिता में भजन संहिता 16 में लिखा है ना, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पौलुस कह रहा है वर्ष नंबर 5 में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो, प्रभु निकट है। निकट होने का मतलब नहीं कि वो आ रहा है, इसका मतलब है निकट मतलब मेरे पास ही बैठा हुआ है। कहाँ है पौलुस? जेल में, संसार से बंद हूं, आइसोलेशन में हूं, लॉकडाउन में हूं, अकेला हूं, लेकिन प्रभु मेरे निकट है। और इसकी वजह से हम परमेश्वर को आनंद दे सकते हैं कि प्रभु मेरे निकट है, प्रभु आपके निकट है, प्रभु मेरे निकट है। क्योंकि हमारे करीब है परमेश्वर, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। इस मन को, ये मन को हमें रखना है। ये बातें हमें याद रखनी, ना कि जो हम हमेशा टीवी पे और मोबाइल फोन पे देखते रहते हैं। क्योंकि हम सोच सकते हैं इतना सब महामारी हो रही है, प्रभु कहां पर है? प्रभु मेरे निकट है। और इसकी वजह से मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को। मैं अकेला नहीं हूं। इब्रानी के 13:5 शायद पौलुस को याद आ रहा होगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। प्रभु तुम्हारे निकट है, इसलिए उसको धन्यवाद दो, उसको आनंदित करो। हबाकुक के 3 अध्याय में लिखा है कि यदि ये सारी चीजें ना हो तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हबाकुक 3:17-18, जैतून का पेड़ नहीं होगा, बछड़ा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, फल वृक्ष नहीं देंगे, वृक्ष फल नहीं देंगे, जो भी होगा, लेकिन मैं परमेश्वर को आनंद देना बंद नहीं करूंगा। ये सोच है हमारी। याद है यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले यूहन्ना के 15वें अध्याय 11वीं पंक्ति में कह रहे हैं, ये बातें मैंने तुम्हें बोली हैं ताकि तुम्हारा आनंद बना रहे और तेरा आनंद पूरा हो। कई बार हम सोचते हैं आनंद रहने का मतलब भी खुश हो, मुंह पे मुस्कुराहट लेके चलो। नहीं, ये अंदरूनी सामर्थ्य है, ये अंदरूनी तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी इच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं बहुत खुश हूं। नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन मेरे मन में मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा और उसके गीत गाऊंगा और उसके वचनों पर ध्यान बना रखूंगा। तब नहीं जब मेरी परिस्थिति बदलेगी। देखो, जब परिस्थितियां अच्छी होती सब गाना गा सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी की पहचान कब है? जब सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तब परमेश्वर की पहचान है। तब हम जान सकते हैं हमारी कितनी आत्मिकता है। कई बार मैं इस चुटकुले को याद रखता हूँ और मुझे हंसी आती कि एक विश्वासी स्त्री थी, उसके पास सब कुछ नहीं था, पैसे की कमजोरी थी, सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बूढ़ी हो चुकी थी, अकेली रहती थी और उसके घर के पास में एक नास्तिक रहता था। लेकिन इस स्त्री के अंदर आनंद था, खुश थी, परमेश्वर से प्रभावित थी और इसलिए रोज सुबह घर से निकलती थी, अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी और कहती थी, तेरी स्तुति मैं करूं, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तू अच्छा है, तू महान है। कठिन समय था, खाने को ठीक नहीं था, सब कुछ नहीं था। और ये नास्तिक जो घर के उस पार रहता था, वो कहता था है कुछ नहीं इसके पास, फिर भी सारा दुश्मन की स्तुति करती रहती है। तो इस नास्तिक को पता चला कि उसके घर में राशन पानी नहीं है। तो उसने बोला एक मैं चाल चलूंगा। वो गया दुकान में, बहुत सारा राशन खरीदा, उसे घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया कि सुबह आएगी तो राशन देखेगी। तो जैसे उसने दरवाजा खोला और उसने देखा राशन वहां पे, तो स्त्री कहने लगी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर कि तूने ये राशन मेरे लिए लाया।
और मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की तेरी वजह से आज मेरे घर में राशन है। तो ये नास्तिक में छुपा हुआ तो झट करके बाहर आया और उसने कहा नहीं 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 नहीं, प्रभु परमेश्वर किसी ने दिया नहीं है, मैं लेके आया हूँ। तो उसने फिर से अपनी आंखें ऊपर किया, कहा धन्यवाद प्रभु कि तूने ये राशन मुझे दिया और शैतान से पैसा भरवाया तुमने। लाइक ये उसका कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में मैं आनंदित रहूंगा, मेरे आनंद को नहीं खोऊंगा। क्यों? परमेश्वर मेरे निकट है। अगर परमेश्वर आपके संग बैठा हो तो क्या आप निराश होगे? प्रकाशितों की किताब पढ़ो और देखो कि यूहन्ना के संग क्या हुआ। कैसे निराश हो सकते अगर परमेश्वर हमारे साथ है? और अगर परमेश्वर मेरे संग है तो मैं निराश नहीं होगा। उसी तरीके से पौलुस कह रहा है कि ठीक है, हाँ हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन हम परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है आप बढ़ो, ये समय बढ़ो, आत्मिक रूप से अपने आप को प्रोत्साहित करो और खुद को नहीं दूसरों को भी प्रोत्साहित करो और आत्मिक रूप से बढ़ो। ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। फिलिपियों के 4:4 में और वर्ष नंबर 5 में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य को प्रकट हो। लेकिन प्रभु मैं बंद हूं। अरे पौलुस भी बंद है, लेकिन कैसे दिखाई दे रहा है? उसके विचारों से, उसकी सोच से, उसके मुंह से निकल रही है बातें। तो सोचो, उसकी स्तुति करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाओ, उसकी स्तुति करो और मौका मिले तो उसके बारे में बताओ। दूसरी चीज ये वर्ष नंबर 6 में है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे ये कैसे बोल सकते हो? असंभव है। मैं तो एक्सपर्ट हूं चिंता करने में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी कभी कभी कर सकता हूँ चिंता, लेकिन ये पौलुस, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमसे कह रही है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता मत करो। हम लोग बोलते हैं हाँ मैं नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। मन में क्या चल रहा है? चिंता। सब आदत पड़ गई है हर चीज की चिंता करना। जानते हैं चिंता करने का मतलब क्या है? इसको हल्के से बताना। चिंता करने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि परमेश्वर तो कुछ नहीं कर सकता है, अब सब कुछ मुझे संभालना है। छोटी बात नहीं है। चिंता करना मतलब आप परमेश्वर से कह रहे हो। जब परमेश्वर पे हम डाउट करते हैं, शक करते हैं कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये अविश्वास है। ये अविश्वास है। हम परमेश्वर से कह रहे हैं तेरा चरित्र, तेरा सामर्थ, ये गंभीर पाप है। हम उनको छोटे रूप से सोच लेते हैं। चिंता, शंका करना छोटी चीज नहीं है। चिंता जब हम कर रहे हैं परमेश्वर से कह रहे हैं। और याद रखना, अगर कोई ऐसी सोच है जो हमारे मानसिक रूप से और हमारे शरीर में फर्क, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, वो है चिंता। जब हम गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, तो उसके अंदर पेट्रोल डालने का लेकर रेत डालते हैं, उसमें जो बीच की मट्टी डालते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? खराब हो जाएगा, पार्ट्स खराब हो जाएगा। वही चिंता का काम है। तेल डालने के बदले, पवित्र आत्मा के बदले हम उस पर रेत डाल रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी। जब चिंता यहाँ पे जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। और याद है मत्ती 6 में यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सोच मत रखना, ये सोच मत रखना। किस चीज के बारे में कह रहा था? क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या रहूंगा और कल क्या होगा। ये 4 चीजों की चिंता है ना। परमेश्वर इसके बारे में मत सोचना, ये परमेश्वर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और जब हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर से कह रहे हैं तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। परमेश्वर इजराइल जैसे हो जाते हैं, उसके कार्य को देखते हैं लेकिन उसके मार्गों को जानते नहीं, ना उसकी वचन को समझते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे पौलुस हमसे कह रहा है चिंता मत करो। ये वर्ड चिंता है, इसका मतलब क्या है ना? मन में विभाजन है। एक तरफ एक विश्वास हो जाता है, एक डर की ओर जाता है। एक जगह बोलते हैं हाँ परमेश्वर कर सकता है, और यहाँ पे ये चिंता है, विभाजन हो जाता है मन का। 2 मन हो जाते हैं हमारे, एक दिन हाँ एक दिन ना, एक दिन विश्वास करता हूँ, एक दिन नहीं करता हूँ, और उसके बीच में फंस जाता हूँ। मुझे पता नहीं आगे जाके मुझे क्या करना है। और परमेश्वर कह रहे हैं मत्ती 6:27 में, एक सोच मत ले। 4 बार लिखा है वहां पे, सोच मत करना उसके बारे में। लेकिन पहला पत्रस 5:7 करो, सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दो, सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दो। प्रार्थना से सारी बातें संभव है। और जब यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रार्थना, बिनती, बिनती का मतलब ये है कि जो भी व्यक्तिगत जरूरी चीज है वो परमेश्वर को बताओ। व्हाट्सएप पे सबको मत बताओ, परमेश्वर को पहले बताओ। कुछ लोग इतने काबिल हैं कि वो दूसरों को अपनी प्रार्थना की जरूरत बताते हैं लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते। कई बार कुछ लोगों ने बहुत पहले, हमारे चर्च से नहीं लेकिन कहीं से, कुछ प्रार्थना की जरूरत भेजी
और बार बार आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो ना। मैंने कहा हाँ मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन क्या आप खुद कर रहे हो? शांत हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दूसरों को कह सकते मेरे लिए प्रार्थना करो लेकिन खुद नहीं करें? तो चिंता जाएगी नहीं। कई लोग दूसरों को बोलेगा आप मेरे लिए प्रे करो और खुद जाके सो जाएंगे। कभी कभी होता है ना, हम लोग व्हाट्सएप पे डाल देते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और कहीं हम लोग भूल जाते हैं जाके माफी मांगनी पड़े, परमेश्वर धन्यवाद, सॉरी मैंने गलती की, मैंने बोला मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन मैंने किया नहीं। चिंता जाएगी कैसे अगर प्रार्थना नहीं करोगे? तो वचन को ध्यान रखना है और प्रार्थना करना है। देखो चिंता करके आप एक राई का दाना भी आपके जीवन में नहीं जोड़ सकते, एक बाल भी आपके जीवन में बदल नहीं सकते। तो चिंता करके फायदा क्या? परमेश्वर पर ध्यान दो, मनन करो, किसी भी बात की चिंता मत करो और सभी बातों को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेके जाओ। ये फर्क है। हम क्या करते हैं, हम सारी बातों की चिंता करते हैं और कुछ भी चीज परमेश्वर को प्रार्थना में नहीं लेके जाते। और परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो, सारी बातों पर प्रार्थना करो, सारी बातों के अंदर प्रार्थना करो। लाइक आपको निर्णय लेना है, मैं चिंता नहीं करने वाला हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला हूं। मेरी सारी व्यक्तिगत जरूरतें मैं परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा और मैं परमेश्वर से कहूंगा। इतने व्यस्त मत हो जाओ कि प्रार्थना का समय ना हो। ये 2 मिनट 1 मिनट की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं है। एक समय के लिए प्रार्थना सबके संग मिले और सब मैं आमीन 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 बोलता रहूं, ये प्रार्थना नहीं है। सोचो आपके घर में अगर आपके घर वाले आपके संग इस तरह से रहने लगे तो इसको सब मालूम है, ये इसको जो देना है मुझे देगा, इसकी सब जरूरत है, मैं 2 मिनट के लिए सुनूंगा, जो बोलेगा मैं हाँ बोल दूंगा, और आपसे बात ही ना करे तो। ये 2 चीजें जो हमारे जीवन में बहुत हमला होता है इसके ऊपर। बाइबल पढ़ना जहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, और प्रार्थना करना जहाँ हम परमेश्वर से बात कर, ये दोनों चीजों पे हमला होगा। और जब तक ये दोनों चीजें हमारे जीवन में सही नहीं होगी, मन शांत नहीं होगा। चिंता, निराशा ये बढ़ती रहेगी। और इसलिए पौलुस कह रहा है वर्ष नंबर 7 में, परमेश्वर की शांति, सॉरी वर्ष नंबर 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। और ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है। तीसरा मुद्दा, ये वर्ष नंबर 6 में ही, और ये वर्ष यहाँ पे प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख, धन्यवाद के साथ ना हो। क्यों धन्यवाद? धन्यवाद एक विश्वास का एक प्रतीक है। जब हम धन्यवाद की आत्मा रखते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं परमेश्वर से कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद का मतलब क्या है? हम धन्यवाद किस चीज के लिए दे रहे हैं? जो परमेश्वर ने किया है और आगे जो करने वाला है। ये एक विश्वास का प्रतीक है। चिंता क्या है? ये अविश्वास का प्रतीक है। कल क्या किया था, कल क्या करेगा पता नहीं। लेकिन धन्यवाद का मन क्या है? जब हमारे मन में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और ये धन्यवाद की आत्मा हमारे अंदर होती है, तो हम परमेश्वर से कह रहे कल आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद, और कल जो करोगे उसके लिए भी धन्यवाद करो। धन्यवाद के साथ। समझो आप किसी की बहुत मदद करते हो और वो आपको कभी धन्यवाद नहीं दे, तो क्या बोलोगे? कैसा इंसान है, इतना मैंने उसको हेल्प किया, कभी भी एक वर्ड भी नहीं बोला धन्यवाद का। सोचो कई बार हम परमेश्वर के संग ऐसे जीते कि हम सब कुछ कर बोलते, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, लेकिन धन्यवाद की आत्मा मतलब क्या है? मैंने मन में ठान लिया है, परिस्थितियों पे निर्भर नहीं हूं। अगर निराशा है, जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई, तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। याद है दूसरे सामुएल 7वें अध्याय में दाऊद ने परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया। दाऊद को आदमी कहता है मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा तू नहीं बनाएगा। दाऊद की सबसे बड़ी जरूरत, दाऊद की सबसे बड़ी ख्वाहिश शायद वो थी कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं। परमेश्वर ने कहा तू नहीं बनाएगा। दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, मैं निराश हूं, अरे मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन उसको धन्यवाद दूंगा, और जो भी बनाने वाला उसके लिए पहले से मैं तैयारी करूंगा। योना जा निनेवा में प्रचार कर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तारशीश जाऊंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गया, मछली के पेट में था। जोना चैप्टर 2 वर्ष 9 में क्या लिखा पता है? उस मछली के पेट में उसका मन बदला और उसने मन से परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान किया, और परमेश्वर ने मछली से कहा जाओ उसको सही जगह पे छोड़ दे। क्या बदला जोना के जीवन में? उसने मछली के पेट में धन्यवाद की भेंट चढ़ाई और परमेश्वर का कार्य उतरा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपके जीवन में धन्यवाद देने की आत्मा नहीं है,
तो उम्मीद मत रखना कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। सिर्फ धन्यवाद बोलना नहीं, धन्यवाद दिल से करना। परमेश्वर आपका मन को बदलेगा। देखो, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन चीजों को हम देख के हम कभी नहीं कह सकते कि परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि ये जिस जीवन में हम रह रहे हैं और ये जो हमारे आसपास जो महामारी हो रही है उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन हम जानते नहीं परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें पता नहीं, उसका एहसास नहीं, लेकिन हम उसके मार्गों को समझते हैं और कह रहे हैं ठीक है प्रभु, जो तेरी इच्छा उसको पूरा होने दे, क्योंकि वो गलत कभी नहीं करेगा, वो कभी गलत नहीं करेगा। मैं गलत सोच सकता हूँ, परमेश्वर गलत सोच ही नहीं सकता। मैं बदल सकता हूँ, परमेश्वर बदल ही नहीं सकता। मैं प्रेम करना बंद कर सकता हूँ, परमेश्वर कभी नहीं करना बंद करेगा। जो सही है वो करेगा, और इसलिए मैं उसको धन्यवाद दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी वो करेगा सही होगा। धन्यवाद देने की आत्मा रखो, धन्यवाद देने की आत्मा रखो। पहले थिस्सलुनी 5:18 में लिखा है, धन्यवाद दो हर परिस्थिति के लिए। धन्यवाद हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति के लिए नहीं, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह में तुम्हारे लिए। हर परिस्थिति के लिए नहीं, बुराई हुई तो परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे बुराई भेजी, नहीं, जिस भी परिस्थिति में हो परमेश्वर को धन्यवाद दो, और फिर देखो वो कैसे काम करता है। कई बार हम इतने नाराज, इतने कठोर हो जाते हैं कि उसको धन्यवाद देते नहीं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में स्वीकार भी नहीं हो जाती। लाइक परमेश्वर सुन रहा है लेकिन जवाब कैसे देगा? धन्यवाद तो दो, धन्यवाद की आत्मा रखो परमेश्वर के पास, और ये याद रखना, हमारे जीवन में हमारे पास हमेशा 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 कुछ ना कुछ है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। यह अनुग्रह का मन है, परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन से। धन्यवाद दो। अगली पंक्ति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की शांति, ये वो शांति नहीं जिसको हम पा सकते हैं, ये वो शांति जो परमेश्वर हमें देता है। ये वो शांति नहीं जिसे हम खरीद सकते हैं, ये परमेश्वर हमें देता है। ये शांति तुम्हें संभालती है, तुम इस शांति को नहीं संभाल सकते, तुम इस शांति को खरीद नहीं सकते। कोई लोग सोचते मैं पी लूंगा, शराब पी के नशे में शांति रहूं। कुछ लोग सोचते दूसरे रिश्तों में रहूंगा, अपने घर वालों को छोड़ के दूसरों के संग रिश्ते रख रहे और उसमें मुझे शांति मिलेगी, किसी और को जानने में। सुनो, एक पति और पत्नी को एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी एक सबसे करीबी दोस्त नहीं है तो कुछ कभी तकलीफ है रिश्ते में, और उस रिश्ते में कभी भी शांति नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ये हमें याद रखना है हमेशा कि ये शांति, परमेश्वर हमें ये शांति देता है। और वो क्या कह रहा है? तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे मन को, वर्ष नंबर 7 में, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। पौलुस, तू जेल में अकेला है, क्या कर रहा है? तू कैसे शांत है? प्रभु मेरे साथ है, मैं उसको स्तुति दे रहा हूँ, मैं उसके वचनों में, मैं गीत गा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको धन्यवाद दे रहा हूँ, इसलिए मैं शांति हूँ। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग धन्यवाद देते हैं, उनके मनों में और विचारों में शांति होती है। जो लोग धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर कहते हैं जो होएगा देखा जाएगा, वो कभी उनके मन में कभी शांति नहीं आती, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, सब कुछ जो किया मैंने किया। धन्यवाद की आत्मा कहना बहुत जरूरी है। और कई बार हमारे मन में शांति नहीं आती है क्योंकि हम हर परिस्थिति को, ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, उसकी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझाओ मुझे। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा नहीं। क्रूस के पर जवाब दे सकते हो कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों जाना पड़ा, लेकिन क्या यीशु मसीह क्रूस पर शांत है, आनंदित है? एक तरीके से हाँ। हमारे जीवन में सब समझा हम समझेंगे नहीं, हर बात का उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर की शांति हमें मिल सकती है। परमेश्वर कहता है मेरी शांति मैं तुझे दूंगा। संसार क्या सोचता है? शांति मतलब जीवन से कुछ प्रॉब्लम निकल गई, ये तकलीफ दूर हो गई तो शांति। बाइबल का शांति क्या है? कि वो तकलीफ है, वो परिस्थिति है, वो व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर उसमें शांति जोड़ता है और वो बताता है हमारे मन को कि वो कंट्रोल में। ये बिब्लिकल शांति है, ये बाइबल की शांति। परिस्थिति बदली नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें दिखाई दिए। ये शांति हमें समझ आती है। ये क्या पे लिखा, जो हमारे समझ के बिल्कुल परे है। सब गड़बड़ हो रहा है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं शांत हूं। मेरे मन में एक शांति है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं कि वो सब सही कर रहा है। ये वो शांति की हमें बहुत जरूरत है। और
डॉक्टर से नहीं मिल सकती, इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, पीने से नहीं मिलने वाली है, सबको बताने, अपने दुख बताने से नहीं मिलने वाली है। ये पवित्र आत्मा का फल है, परमेश्वर देता है हमें ये शांति। यशायाह 26:3, तो उसे सिद्ध शांति में रखता है जिसका मन तुझ पर बना हुआ है, क्योंकि तुझ पर भरोसा करता है। यूहन्ना 14:27 में, मेरी शांति में तुझे देता हूँ, संसार की नहीं, ये तुम्हें दी गई है। परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें शांति दी है, संसार की नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की शांति तुम्हें दी गई है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष नंबर 8। निधन, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निधन जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाए रखो। ओके, उन पर ध्यान लगाए रखो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं, सुनी हैं, मुझ में देखी हैं, उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस कह रहा है, इसका मतलब क्या है? अब मेरे मन को उन बातों पे लगाना है जो वर्ष नंबर 8 में। इसका मतलब क्या है? शायद मुझे टीवी कम देखना पड़ेगा, न्यूज कम देखनी पड़ेगी, फेसबुक कम करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम कम करना पड़ेगा, ये सब चीजें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब जगहों पर जो मैं देख रहा हूं वो शायद सत्य नहीं है, आदरणीय नहीं है, उचित नहीं है, पवित्र नहीं है, सुहावनी नहीं है, मनभावनी नहीं है, सद्गुण नहीं है, प्रशंसा की बातें नहीं है। और अगर इन बातों के ऊपर मैं मन लगाए रखूंगा तो मैं परमेश्वर की शांति का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा। अपने मन को अनुग्रह का मन बनाना है, परमेश्वर का मन बनाना है। और पौलुस यहाँ पे सारी बातें लिख रहा है। बुरी खबरें देखना बंद कर दो। ऑक्सीजन नहीं, सत्य बात है, इतनी मृत्यु हो रही है, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। मैं इसलिए सिर्फ भागने की बात नहीं कर रहा हूं, इन बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन बातों के लिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हम असलियत से भाग रहे नहीं हैं, हम डर रहे नहीं हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। इस बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको आत्मिक रूप से समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत देखो, मत चिंता मत करो जो मर रहे हैं, मत नहीं। हमारी इच्छा क्या है? जैसे परमेश्वर की इच्छा की कोई भी यीशु मसीह को जाने बगैर नहीं मरे। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं आउटरीच पे जा तो सकता था, बात तो कर सकता था नए लोगों से, अब तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भूलना मत कि ये संसार में कौन काम कर रहा है। उन लोगों को जिनको मैं नहीं जानता हूँ, परमेश्वर उनसे मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो उनको जानता है। उनके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है, उसने उनको छोड़ा नहीं है। ये मत सोचना कि विचारों के संग कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। परमेश्वर ने उनके मन में कहीं ना कहीं गवाही दी है, किसी ना किसी ने उनके संग सुसमाचार बांटा होगा, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया होगा। उसके मार्गों को जानो, उसके सिर्फ कार्य को नहीं, भारी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से हमारे मन में हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है और शायद मेरे को सब पता नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि इन सब बातों पर ध्यान दो। ये देखो, ये आपका और मेरा मन है, चुनाव हमारे हाथ में है। मैं चाहे तो बुरी बातों पर ध्यान दे सकता हूँ या पौलुस ने जगह उन बातों पर ध्यान दे सकता हूँ। इन शब्दों का मतलब क्या है जो पौलुस कह रहा है यहाँ पे देखने के लिए? सबसे पहला वो कहता है ये भाई जो बातें सत्य है, सत्य का मतलब है सच्ची बातों पे, झूठ के ऊपर ध्यान मत दो। सारा वक्त झूठ सुनते रहोगे तो सारा वक्त तुम्हारी सोच में भी झूठ चलता रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे कहता है जो बातें आदरणीय है, आदरणीय मतलब जिसकी आप स्तुति आराधना कर सकते हो, परमेश्वर की सोच, उन बातों पर ध्यान दो। किस बात को मैं आराधना कर सकता हूं, उन बातों पर ध्यान दो। संसार की सोच हमारी बात, ऐसी कोई भी बात नहीं संसार में जिसकी सोच के आधार पर हम उसे आराधना कर सकते हैं। तीसरी बात, जो बातें उचित है, यानी जो परमेश्वर के चरित्र के सामने, जो बातें पवित्र है, जिसके अंदर कोई मैल नहीं। एक बुरा जोक बोलूं, एक डबल मीनिंग का जोक बोलूं, एक वीडियो देखना है, डबल मीनिंग है इसमें, टिकटॉक पर है, इस पे है, उस पे है। क्या जरूरत है देखने की? क्या मिलेगा उससे? मन ही खराब होगा, मन में ही गंदगी घुसेगी
और अगर गंदगी घुसेगी तो ये सब बातें नहीं कर पाओगे। मन को शुद्ध रखना है, मन को शुद्ध रखना है, मन को शुद्ध रखना है, शुद्ध रखना सीखो। गंदगी तो बहुत आसानी से जा सकती है, शुद्ध रखो। और उसके बाद शुद्ध रखो अपने मन को, ये गंदी चीजों से दूर रहो। ये वीडियोस जो बनते हैं, ये जो खुलेआम दिखाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, गंदे गंदे जोक्स, डबल मीनिंग के जोक्स हैं, सोच ही गंदी होगी उससे। 1 मिनट की हंसी है लेकिन महीने भर की गंदगी अंदर घुस गई है। फिर हर चीज को उस नजरिए से देखोगे, हर व्यक्ति को उस नजरिए से देखोगे। जो बातें सुहावनी है, यानी जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को लेकर, जिसको आप बोले हाँ अच्छा था, जो आपको मुस्कुराहट लाए, जो आपके दिल को सहलाए, जो बातें मन भावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, प्रशंसा की बातें, प्रशंसा की बातें। देख सकते हो कोई भी चीज को और कह सकते हो ये बहुत अच्छी प्रशंसा की है, इसका रेपुटेशन अच्छा है। जो बातें सद्गुण की, सद्गुण मतलब जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, इन बातों पर ध्यान लगाए रखो, इन बातों पर ध्यान। हम शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ मन के लिए भी प्रार्थना करो। कैसे करो? मनन करके। वर्ष नंबर में लिखा है 9 में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, यानी जो आप सीख रहे हो, चर्च में सुनते हो, क्लास में सुनते हो, ग्रहण करते हो, स्वीकारा है आपने उसको, जो सुना है, जो जीवन में देखा है, अब उसका पालन करो। मतलब अब उसको प्रैक्टिस करो, अब उसको प्रैक्टिस करो। बोले मेरा मन साफ कैसे रह सकता है? इन चीजों को करने से, सिर्फ सुनने से नहीं। सुनने के बाद ग्रहण किया, देखा, परखा और उसके बोला नहीं नहीं, ये भी आपका चुनाव है। इन बातों को अब पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे, इनका पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। और जब ये होगा तो मालूम है क्या होगा? पंक्ति नंबर 11, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जिस भी दशा में हूं उसमें संतोष करूं। संतुष्टि मिलती है, और जब संतुष्टि मिलती है तो आप कहोगे हाँ। देखो संतुष्टि का मतलब क्या है? आज कई से लोग बीमार हैं, अकेले हैं, और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। नहीं, ये गंभीर बात है। लेकिन संतुष्टि का मतलब क्या है यहाँ पर? संतुष्टि का मतलब है कि जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है मैं उसको स्वीकार करता हूं और कहता हूं ठीक है, यह आपकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसका मतलब नहीं कि मैंने पाप किया और अगर परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है तो मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं। संतुष्ट है। पौलुस ने कहा परमेश्वर ये कांटा, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह। संतुष्ट है। पहले तिमोथी 6:6 में लिखा है, भक्ति संतुष्टि के संग बहुत बड़ा लाभ है। संतुष्ट रहना सीखो। एक व्यक्ति, 2 दोस्त मिले बहुत दिनों के बाद, और एक उदास था, दूसरा वाला उसको पूछ रहा क्यों उदास है? कहता है मेरे दूर 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 की रिश्तेदार में एक आंटी थी, उसकी मौत हो गई, लेकिन मिरास में मुझे 25 लाख रुपए छोड़ दी। उसके दोस्तों ने माफ करना, ये सब हुआ तेरे जीवन में, लेकिन 25 लाख तो छोड़ी। बोलते नहीं, 2 हफ्ते पहले, ये 3 हफ्ते पहले हुआ, 2 हफ्ते पहले और एक मेरी दूर की रिश्तेदार मर गई और उसने मेरे लिए 50 लाख छोड़ के गई। ठीक है यार, माफ, सॉरी, किसी की मृत्यु हो गई तेरे जीवन में, 50 लाख, 2 जन दूर के रिश्तेदार तेरे गए, इनको तो इतने अच्छे से जानता, मेरा तेरे 75 लाख तो छोड़ गए। कहते बस वही नहीं यार, पिछले हफ्ते में और एक दूर का मामा था, उसकी 1 करोड़ छोड़ के गए। तो उसने कहा ठीक है, हो गया, हो गई इन बातों को, लेकिन अब तेरे पास इतना धन आ गया, लेकिन अभी भी निराश क्यों? बोलता यार इस हफ्ते कुछ हुआ ही नहीं, इस हफ्ते कुछ हुआ ही नहीं। और कितनी आसानी से ध्यान भटक गया। ये असली कहानी नहीं है, चुटकुला है, लेकिन एक मुद्दा हमें सिखाने के लिए, संतुष्टि। लाइक अगर मैं मेरे परिवार के संग संतुष्ट और मुझे दूसरों की हमेशा जरूरत है तो मैं कभी शांति नहीं मिलेगी, भटकते रहोगे अपने मन में। आत्मिकता, प्रभु से प्रेम, उसकी एक बहुत बड़ा गवाही है संतुष्टि। क्या तुम्हारे जीवन में संतुष्टि है या नहीं? क्या तुमने जीवन में जो परिस्थितियां, लेकिन नहीं मैं परिस्थिति को बदलूंगा, मैं कुछ करूंगा, ये नहीं।
असंतुष्ट व्यक्ति आत्मिक नहीं हो सकता है बहुत दिनों तक। अगर तुम असंतुष्ट हो, ये ऐसा होता तो मैं संतुष्ट होता, लाइक इंसान के अंदर ये सोच है कि अगर ये होता तो मैं ऐसा होता। गलत है ये सोच, क्योंकि परमेश्वर है इसलिए मैं संतुष्ट हूं, परमेश्वर कार्य कर रहा है इसलिए मैं संतुष्ट हूं। नहीं, अगर मेरी पत्नी ज्यादा खूबसूरत होती, अगर मेरी पत्नी ज्यादा समझती, अगर मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे पढ़ते, अगर मेरी नौकरी अच्छी होती, अगर मुझे वेतन ज्यादा मिलता, अगर ये महामारी नहीं होती, अगर मुझे प्रमोशन मिल गया होता, अगर मेरा पड़ोसी अच्छा होता, अगर मेरे पास नई गाड़ी होती, अगर मेरी सेहत बेटर होती, अगर मेरा स्टाइल अच्छा होता, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो। नहीं, गलत सोच है। परिस्थितियों पे बदलने की वजह से हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं इसलिए हमारे जीवन में संतुष्टि होती है। और ये संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और फिर आप बोलोगे लेकिन ये मैं करूंगा कैसे? ये आप बोल रहे हो पंक्ति नंबर 4 में आनंदित रहो, फिर आप बोल रहे हो प्रार्थना करो, फिर धन्यवाद दो, फिर इन बातों पर मनन करो। ये क्या कैसे कर सकता हूं? वर्ष नंबर 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ करने के लिए। पहली पंक्ति में क्या लिखा था भाइयों और बहनों? क्या लिखा था पहली पंक्ति में? स्थिर बने रहो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे द्वारा सब कुछ। मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है तो मांगो परमेश्वर से, मेरे अंदर ये शक्ति मांगो परमेश्वर से। क्यों पौल ये सब सह सका? क्यों पौल इस बारे में लिख सका? क्यों पौल यहाँ पे कह सका? ऐसा नहीं लगता है पौल जेल में, ऐसा लगता है पौल स्वर्ग में से लिख रहा है ये चिट्ठी। क्यों कह सका ये? क्योंकि वो संतुष्ट था, वो जानता था कि परमेश्वर उसे सारी बातों के लिए सामर्थ्य देता है। और ये हमारे मन में हमें बात पक्की करने की पौलुस हमें देता है। पौलुस कहता है हमसे, हाँ मैं मिल नहीं सकता लोगों से, हाँ मैं जा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर मुझे कैसे मिलेगा सामर्थ्य? वचनों में रहने से, प्रार्थना में रहने से, संगति करो। संगति से व्हाट्सएप पे मत करो, फोन करो, बात करो। कलीसिया के अलग अलग लोगों से नहीं, मेरे 2 दोस्त हैं मैं उनसे हमेशा बात करूंगा, नहीं। एक दूसरे के साथ बातचीत करो। नहीं पास्टर तो हमेशा बिजी रहते। किसने बोला? ये तुम्हारी सोच है। अगर फोन करेगा कोई बिजी रहेगा तो बोल दूंगा बिजी हूं। नहीं, लेकिन मैं इससे कैसे बात करूं, मैं उससे कैसे बात करूं? मुंह से 10 मिनट SMS करने से बेटर होगा कि एक बार हम लोग फोन करके 5 मिनट बात कर ले, 2 मिनट भी ज्यादा बेहतर होगा। वहां पे सामर्थ्य मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। एक दूसरे के संग संगति बनाए रखो। जस्ट क्योंकि लॉकडाउन है इसका मतलब हम बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। करना है, मिलना है, बात करनी है, वीडियो कॉल है, सबको कर सकते हो। कलीसिया में भी करो, वहीं पे सामर्थ्य मिलेगा। अंत में बाहरी बातों पर ध्यान मत दो, शारीरिक बातों पे, मानसिक बातों के बारे में सोचो। अंदरूनी मनुष्य दिन ब दिन नया बनता जा रहा है। 2 कोरिन्थियों का 4, 8, 9, 16 से 18। अंदरूनी बातों पे ध्यान। हाँ परिस्थितियां बाहर हैं लेकिन हम निराश नहीं हैं। हाँ ये चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं लेकिन हम निराश नहीं हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और ये है 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय, पंक्ति नंबर 8 से 9 और फिर 16 से 18। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। पौलुस क्या हुआ तुझे? 16, इसलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तक नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हमने देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिनों के लिए है लेकिन परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कब होगा ये? जब हमारा मन सही रहेगा। शरीर पर ध्यान दो लेकिन उससे ज्यादा मन पर ध्यान दो। भारी बातों पर ध्यान है, ठीक है मैं समझता हूं, लेकिन अंदरूनी मनुष्य तत्वों पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। विश्वास से अनदेखी बातों पर परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे चलो और अपने मन को नया बनाओ। यही हमारी सोच है। पौलुस कह रहा है कि ठीक है मैं बंदी गृह में हूँ, हाँ मेरे आसपास लोग हैं, हाँ पुलिस है, जेल है, बंदा हुआ हूं, लेकिन मेरे संग यीशु मेरे निकट है और उसमें मैं आनंद मनाऊंगा और उससे मैं बातचीत करूंगा प्रार्थना में, उसको मैं धन्यवाद दूंगा उस परिस्थितियों के लिए। और जो बातें मन भाव नहीं है, जो बातें सत्य हैं,
उन पर ध्यान दूंगा, संतुष्ट रहूंगा और परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे नया करेगा। भारी बातें नहीं, अंदरूनी बातें में नया बनता जाता हूँ। और ये कलेश थोड़े समय के लिए है, लेकिन एक दिन महिमा का दिन आएगा, एक दिन मैं यीशु मसीह के साथ इस सोच में, इस जीत में बने रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ आप प्रोत्साहित हुए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जो बातें आपने हमसे कही और जो सुनी। फिलिपियों की किताब को पढ़ें, जानें, सीखें। ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर हम पर निरंतर हमसे बातें करता है और हमसे बातचीत करके हमें प्रोत्साहित, हमें शांति देना चाहता है। परिस्थितियां बदलेंगी, हम आपसे उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने हमें संतुष्टि दी है और इस संतुष्टि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी आपने दिया हमें उसके लिए संतुष्ट है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया को आशीषित करना, हर परिवार को जो बीमार है उनको चंगाई देना प्रभु, सामर्थ्य देना जिनकी नौकरियों के लिए, वेतन के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ध्यान दो हमारी बातों पर, प्रार्थनाओं पर। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं इस जीवन के बाद, जो भी हमारे लिए समय नियंत्रण किया गया है, अपने पाप में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मनुष्य पापी है और हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, आपके आने वाले दिनों में यीशु मसीह को स्वीकारो। परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे कभी नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। एक उम्मीद है जो इस संसार से बड़ी, और वो है अनंत काल की उम्मीद कि हम स्वर्ग में होंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो उसको स्वीकार करता है, अपने पापों की क्षमा पाता है, वो स्वर्ग जाएगा। अपने मन में यह ठान लो और कहो प्रभु धन्यवाद, मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये यीशु मसीह आप इस धरती पर आए, क्रूस पर मेरे पापों के लिए आपने अपनी जान दी। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो दो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन के बाद फिर जी उठे। आज आप जिंदा। मेरी प्रार्थना को सुनो, मुझे अपने परिवार में स्वीकार करो। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार की, जान जाइए परमेश्वर आपकी बात को सुनता है, आपकी प्रार्थना को सुनता और आपको अपने परिवार में स्वीकार करता है। उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आप प्रोत्साहित हैं। इस हफ्ते में बने रहेंगे विश्वास में, पढ़ाई में, प्रार्थना में, संगति में, और उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर हम सबके जीवन में नया कार्य करेगा, हमारे मन को ताज़ा करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो
जब हमने आपको जाना और हम फिर से जी उठे लॉर्ड, हमने एक नई जिंदगी पाई उसके बाद लॉर्ड, हम चाहते हैं कि इस जीवन के बाद लॉर्ड हम आपको देख सके लॉर्ड, एक साथ मिल सके हम लॉर्ड, आपके सामने हम रह सके। इसी प्रार्थना करता हूँ यीशु, और सारे कलीसिया को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके नाम से मैं सौंपता हूँ आपके हाथों में लॉर्ड। यीशु आप हमें देखना लॉर्ड, आप हमारे हेल्थ को देखना यीशु, आप हमारे फाइनेंसेस प्रॉब्लम को देखना यीशु लॉर्ड, आप हमारे जो फैमिली इश्यूज है लॉर्ड पिता परमेश्वर उस चीज़ को देखना लॉर्ड, उस चीज़ को संभालिए लॉर्ड यीशु। हमारे जो घर पर बीमारी है लॉर्ड यीशु, जो लोग बीमार से मर रहे हैं लॉर्ड यीशु पिता परमेश्वर, इनके सारे जीवन को लॉर्ड पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता लॉर्ड। इस प्रार्थना को सुन और हमें इस प्रार्थना को लॉर्ड पिता परमेश्वर जल्द से जल्द एक आंसर दे लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस कोरोना को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप ख़त्म कीजिए, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, आप बहुत दूर ले जाइए, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। मेरी प्रार्थना लॉर्ड मेरे विश्वास के साथ मांगता हूँ यीशु, इस सारे कलीसिया के विश्वास के साथ मांगता हूँ पिता परमेश्वर।